अरे क्या हुआ, उंगली दब गई की कलाई कट जाएंगी। और आप लो मम्मा को कड़ा पहना दो। देखो मेरी बेटी मुझे कड़ा पहना रही है। मैं नानी को सलाम करने भूल गई। इंशाल्लाह इसका कलर जो भी आएगा सब चीज मैं आपको कल दिखाऊंगी। अल्लाह मैं ज्यादा हंस भी नहीं सकती, मैंने अपने फेस पे फेस मास्क लगा रखा है। मेहंदी कंप्लीट हो गई है, मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। ना आप लोग हंसना ना गुस्सा करना ना से तू गुनगुनाए मुस्कुराए छोटी मोटी बातों पे मुंह फुला। मॉर्निंग हो गई है, देख सकते हैं हुरैन के पापा लेटे हुए हैं। क्यों लेटे हुए हैं? क्योंकि इनकी तबीयत थोड़ी ऐसी मतलब इनकी तबीयत ख़राब हो रही है। इनके सर में दर्द हो रहा है, इनकी आंखों में दर्द हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम सुबह सुबह कल गए थे, वही किसी काम से गए थे ना, तो वो सुबह सुबह निकले थे हम। तो इन्हें ठंड लग गई है, ठंड भी लग रही है। कह रहे थे मैं चला जाऊंगा सुबह। अब वो जब उठे हैं तो रात में इनकी हालत ख़राब हो रही थी, पर सो गए थे थोड़ा बहुत, फिर उठ गए थे। फिर अब कह रहे मैं जा रहा हूँ, फिर कह रहे सर में दर्द हो रहा है। मैंने कहा थोड़ी देर लेट जाओ। तो इनके सर में लाल तेल जो होता है नवरत्न का वो लगाया है, मालिश करी है। हुरैन भी उठ गई थी अम्मा दादी, वो नानू के पास खेल रही हैं। तो देखो अगर इनकी तबीयत ठीक रहती है तो ये चले जाएंगे, अगर नहीं ठीक रहती है तो साथ में मैं भी फिर घर ही चली जाऊंगी। तो देखते हैं, अभी भी सब धीरे धीरे करके उठ रहे हैं। जब सब उठ जाएंगे नाश्ता वाश्ता करेंगे, फिर आपको मिलते हैं। हुरैन, हुरैन पापा के सर की मालिश कर दो, ऐसे ऐसे कर दो, ऐसे ऐसे नहीं करना, नहीं करना, ऐसे ऐसे नहीं करना। क्यों? देखो पापा रो रहे हैं, पापा रो रहे हैं, कल दो। और गाइस मैं एक चीज़ बताना भूल गई थी कि जब मैं कल गई थी ना हुरैन को डॉक्टर के लेके, तो वहाँ पर ना मैंने वीडियो बनाई थी जब डॉक्टर इसके कान चेक कर रहे थे। तो वो मैंने ना कल के ब्लॉग में डाली नहीं थी, तो मैं आज के ब्लॉग में डालूंगी वो वीडियो। और जो हम फुप्पो के यहाँ गए थे तो वहाँ भी मैंने पेड़ पौधे की वीडियो बनाई थी, तो वो भी डालना भूल गई थी मैं। तो वो दोनों वीडियो मैं आज के ब्लॉग में ज़रूर डालूँगी, मतलब इसी के बाद मैं वही वीडियो डाल दूँगी। देन फिर मेरा पूरा रूटीन जो ब्लॉग का रूटीन होता है वो चालू होगा। सो गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया था वीडियो में डालूंगी, तो देख सकते हैं फुप्पो के यहाँ फुप्पो ने ना बहुत सारे पेड़ पौधे लगा रखे हैं अलग अलग सब्जियों के। तो मैं तो छत पे गई नहीं थी, फरीन बाजी और नेहा बाजी गई थी। तो मैंने उनसे कह दिया था कि तुम ना वीडियो बना लेना, मैं वॉइस ओवर कर दूँ, क्योंकि ठंड थी, फिर हुरैन भी मेरे पीछे पीछे आती, इसलिए मैं गई नहीं थी। उन्होंने अपने पेड़ पौधों की वीडियो बना ली थी, तो उन्होंने डाली थी, तो ये दिखा रही थी। उनसे सही से दिख रहे थे जैसे उनसे वीडियो बनी। काफी सारे थे, मिर्च के थे, बैगन के थे, काफी को बहुत सारे थे, मुझे नाम भी नहीं पता था। शायद ये उसकी बेल है, पता नहीं किसकी, मैं तो नाम भी भूल गई। तो काफी सारी चीज थे, उन दोनों ने देखी और फिर वो लोग नीचे आ गए थे। फिर नीचे आके हम लोग घर की ओर चले गए थे। और ये देख सकते हैं क्या लग रहा है, ये टमाटर है क्या है, अल्लाह जाने किस चीज के पेड़ पौधे हैं। लेकिन उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से अपना मतलब पूरा एक तरीके का गार्डन बना रखा था अपनी छत पे। देन वही हम जो डॉक्टर के गए थे, डॉक्टर मुझसे कह रहे वीडियो मत बनाओ, ये काई से पकड़ो बच्ची को। तो मैंने कहा मैं व्लॉगिंग वगैरह करती हूँ। तो डॉक्टर हंसने लगे, कह रहे अच्छी अच्छी, वाह बहुत अच्छी बात है, क्या किस चीज की व्लॉगिंग करते हो मतलब? तो मैंने कहा मैं घर गृहस्थी वही नॉर्मल लाइफ स्टाइल की वीडियो करती हूँ। तेरे बहुत अच्छी बात है। फिर कह लगे चैनल का नाम क्या है? तो मैंने इन्हें अपना चैनल का नाम भी बताया था, बट मैं भूल गई थी, अपने चैनल का नाम ही भूल गई। बताओ घर पे जब मैंने आगे बताया सब मुझ पे हंस रहे थे, बट अपने चैनल का नाम ही भूल गई। तो ये इनके पास कुछ मशीन है, जब ईरम के कान में कुछ प्रॉब्लम हुई थी ना, तो इन्होंने ही ठीक करी थी वो इसी मशीन से देख के। फिर इनके कान में दर्द हो रहा था, तो इन्होंने पूरी मशीन खोली, पता नहीं क्या क्या कर रहे थे, चेक करके देख रहे थे कि मशीन सही चल रही नहीं चल रही। फिर इनके कान में इन्होंने डाला था, तो बहुत ही मतलब बच्चों के कान में जैसे जब बड़ों के कान में मैल हो जाता है, तो बच्चों के कान में भी मैल हो ही जाता है। हुरैन करवा नहीं रही थी, बहुत तेज तेज रो रही थी, लेकिन फिर भी डॉक्टर ने कहा सही से पकड़ो जिससे मतलब हिले ना बच्चा। तो उन्होंने जब कान में डाला तो हल्की से ना रेडनेस थी, तो उन्होंने कहा कि मैल भी है और रेडनेस भी है, तो फिर इस वजह से ज्यादा मतलब उन्होंने कहा कि ड्रॉप्स वगैरह मत डालना। तो उन्होंने कहा एक बार दूसरा कान भी दिखा दो। तो उन्होंने दूसरा कान भी चेक करा था, तो उसमें भी मैल था। तो बट मैंने अभी मैल उसका हुरैन का साफ नहीं करा है। जो बर्ड्स क्या कहते हैं यार, इंग्लिश में क्या कहते हैं मैल को, मेरे तो समझ भी नहीं आ रहा क्या कहते हैं, लेकिन फिर भी हमने साफ नहीं करा था, क्योंकि अभी डॉक्टर कहते हैं कि रेडनेस है, इसे दवाई वगैरह देना। तो डॉक्टर ने दवाई दी थी, वो हमने खिलाई तो नहीं। पापा ने कहा इसमें खामा खा की दवाई है, ऐसे ठीक हो जाएगा। अभी तो अब अल्लाह का शुक्र है हुरैन में कोई दर्द नहीं है, कुछ नहीं है। अब देखो देखो पीछे से आवाज आ रही है ना हुरैन की, हाँ मेरे साथ ही खेल रही है ये हुरैन, क्योंकि मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना इसलिए। फिर दिखा के हम लोग घर आ गए थे।
सो गाइस नाश्ता लग चुका है। नाश्ते में आज है पूरी सब्जी चाय और नमकीन ब्रेड भी है, जिसे जो खाना हो वो खा सकता है। सब बच्चे के करके आ रहे हैं तो फटाफट नाश्ता करते हैं सबके साथ। यहाँ तो रोली इतनी मस्ती की कुछ सुनाई ही नहीं देता होगा आपको। सो गाइस यहाँ बन रहा है खाना, नाश्ता वगैरह सब कर चुके थे। अम्मी से चौपर तो रस्सी वाला है ना, मैंने भी यही मंगाया था। कभी कभी ना अटक जाता है, बट ज्यादा चीज डालते हो ना तो हाँ अटक ही जाता है। और तुम्हारा तो छोटा है, मेरे तो बड़ा वाला है। सो गाइस माशाल्लाह आज बनना है साग। मैं दिखा दूं? हाँ जी, इसमें उबाले उठ रहे हैं, साग बना रही हैं अम्मी। क्या दिखा दूं? हाँ दिखाऊंगी, क्यों नहीं दिखाऊंगी। और नेहा बाजी बना रही है अपना भेजा फ्राई। बड़ी नानी की तबीयत भी पूछ लियो। बड़ी नानी की? हाँ, अच्छा हाँ जैब नानी के। तो अब नानी रिप्लाई थोड़ी करेंगी, रिप्लाई कैसे फिर भी देख लेती, मुझे बताती रहती हैं। अच्छा तो अम्मी बताती है जैबू नानी। अरे क्या हुआ, उंगली दब गई? अम्मी मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है ऐसा, और इसीलिए रस्सी वाला रस्सी। हाँ ये सिर्फ यूं करा करो, यूं हाथ, हाँ यूं बस, सिर्फ हाथ यूं हथेली रखा करो बस। सो गाइस अम्मी की उंगली दब गई है, चॉपर में कट गई थी लेकिन बच गई। नेहा जी बना रही है भेजा, मैं आपको दिखा दूं, देख सकते हैं वो भेजा रखा है। नेहा जी भेजा बना रही है, अम्मी साग बना रही है, क्योंकि अम्मी को भेजा बहुत पसंद है, इसलिए अम्मी अपने लिए भेजा बनवा रही हैं। क्योंकि अम्मी ही खाती हैं, लेकिन फिर भी अम्मी में भेजा कम है। अम्मी इतना भेजा खाती फिर भी भेजा कम है। और हाँ नानी की तबीयत, अम्मी ने बताया नानी की तबीयत थोड़ी ऐसी है। अगर नानी जैबुन नानी, अगर आप ब्लॉग देख रहे हो तो आप या तो कमेंट करवा देना किसी बच्चे से, या तो अम्मी को फ़ोन करके बता देना कि आपकी तबीयत कैसी है। मतलब मैं भी घर आई हुई हूँ, आप ब्लॉग देख रहे हो तो मतलब घर पे ही हूँ, तो फ़ोन करके ज़रूर बताना कि आपकी तबीयत कैसी है और बाकी सब घर में कैसे हैं, सब ठीक हैं। और उस दिन इरम और सब खुश हैं, मतलब सब अच्छे से रहें, आप भी ठीक रहें और हमारी अम्मी भी ठीक रहें और नेहा बाजी सब ठीक रहें। यहाँ भेजा बनना है, उधर साग बनना है, तो खाना जब बन जाएगा तब आपको दिखाएंगे। फिलहाल अभी आपको अंदर के हाल दिखाते हैं क्या है। इधर देखो देखो ये होता है, देख रहे हो ये क्या है, नमक। आपने देखा होगा मेरे घर में भी, मैं भी सेंधा नमक ही यूज़ करती हूँ। पहले इसे अच्छे से धो लेते हैं, धो के सुखाते हैं। बट जब हम इंडियन में कोई चीज़ सुखाने जाते हैं ना, तभी हमारे यहाँ बारिश हो जाती है। तो आज हल्की हल्की हमने ना, अम्मी ने ना ये ऊपर सुखा रखा था नमक, ये अम्मी के लिए मैंने अपना ना घर भिजवा दी मंगा के। जब मैं घर जाऊँगी तब मैं उसे अच्छे से धो के फिर सुखाऊँगी, फिर पीसूँगी। तो अम्मी ने धो लिया था, धो के धूप में सुखाया था, तो थोड़ी थोड़ी बारिश पड़ने लगी तो अम्मी ने वापस मंगा लिया। तो अब ये हीटर चला रखा है, हीटर के आगे इसे सुखा रहे, क्योंकि अम्मी का भी नमक शायद ख़त्म हो रहा है, इसलिए अम्मी चाह रही हैं कि जल्दी से सूख जाए। और आज धूप निकली नहीं, वरना 3-4 दिन से इतनी निकल रही थी धूप बहुत ज़्यादा। और हुरैन के पापा भी घर जा चुके हैं, क्योंकि उनके ऑफिस में कुछ काम था, कोई था नहीं, इस वजह से वो चले गए। बट उनकी तबीयत थोड़ी ऐसी और थी तो इसी वजह से उन्हें जाना पड़ गया। अदरवाइज़ अगर तबीयत अगर नहीं ठीक होती तो मुझे भी जाना पड़ता, पर तबीयत में थोड़ा आराम था इसलिए वो चले गए। तो अब जब कुछ टाइम बाद वो मुझे लेने आएंगे, जब उनकी छुट्टी होगी। तो चलें अंदर के हाल दिखाते हैं आपको, अंदर के क्या हाल हैं जी। अंदर के हैं कुछ ऐसे हाल, देखो हाल ही हाल बेहाल है। अरे हाथ तो हटा, देख तो दे। अम्मा दादियाँ क्या हेयरबिन से खेल रही हैं, उधर फ़ोन चला रहे हैं, इधर ये चीज़ खा रही है, उधर फ़ोन चला रहे हैं। और हमारी हिरम बैठी हैं कुर्सी पे, ये भी फ़ोन चला रही हैं। जब यहाँ इंसान खाली होता है ना तो बैठ के फ़ोन ही चलाते हैं, सब फ़ोन चलाते हैं। तो चलें हुरैन का मैं पीनट बटर खिलाती, थोड़ा सा पीनट बटर खिला देते हैं और फिर आपको मिलता है। एक चीज़ और हाँ मैंने नानी को सब चीज़ तो बोल दी कि नानी की तबीयत कैसी है, घर में सब ठीक है। मैसेज कमेंट कर देना, किसी बच्चों से कमेंट करा देना या अम्मी को फ़ोन करके बता देना। मैं नानी को सलाम करने ही भूल गई, अम्मी से भी बात कर थी, नेहा बाजी से भी, इसलिए मेरे ध्यान से निकल गया। तो नानी अस्सलाम वालेकुम, घर में सबको सलाम, मेरी तरफ से सलाम कह दीजिएगा और अपना ज़रूर ध्यान रखिएगा। सो गाइस खाना बन चुका है, खाना खाया जा रहा है। ये भेजा मैंने एक वाला का बहुत टेस्ट हो रहा है। साग की तो बात ही मत करो, साग तो ऑलरेडी अम्मी अच्छा ही बनाती हैं। हुरैन को भी खिला रहे हैं, खुद भी खा रहे हैं। रोटी मैंने डाली थी, सबने खा ली है। अब अनस नमाज पढ़ गया, वो खा रहा है। इनाया रह गई, मैं और बस। इरम अभी खाने रही, अम्मी कहीं गई भी हैं, तब वो आएंगी जब खाएंगी तो फिर हम ये खाना एंजॉय करते हैं। उसने देख खुद कर लेती है, नहीं वो बाजू ऊपर नहीं करती अपनी। अरे नहीं अनस देख मुंह के बल गिरेगी।
अरे मैंने तो टांग तोड़ दी। आओ यहाँ बैठ जाओ। अय्या बस आराम से उठाकर उसको लग जाएगी मचान हुरैन पे। मामू के सर पे ढोलक बजा लो, ढम ढम कर हमारा लो। मचान टूट जाएगा ना। अच्छा लोटियां नहीं टूटेगी। सुपरमैन सुपरमैन बाय कर दो। अरे बाय नेहा कर खाला दो के तो मारो, बाय। नेहा खाला के मारो फेंक के। सबको बाय कर दो। आय हाय फेंक के मार मेरी दो। प्यारी का मुंह। यूं अरे क्या कर रही है यूं। अरे मामू को इससे इरेज कर दो, मामू सही नहीं है। मामू को दुनिया से इरेज कर दो, अरे मामू को इससे इरेज कर दो। और सबसे पहले मामू की नाक इरेज करना। हाँ, हम दोबारा बनाएंगे। हाँ और वही कर हाँ ऐसा होता तो हम लोग कितनी चीजें बना लेते रेस करके। पहले तो मैं नहीं हुरैन हाँ। है गर्मी कर दो। अच्छा मान ले तेरे है गर्मी। एक कलवाल तेरे पास ले कुछ जाओ। चीज होती नहीं आज तो क्या ऐसे रेस करके करती। उधर देखो, मुंह उधर करो। ये ऐसे फेस की कुछ भी नहीं करती। ऐसे हाँ तो है इसे गर्मी। आगे को जाओ थोड़ा सा, फिर आगे टुपुक टुपुक। आगे को जाओ थोड़ा सा, टुपुक टुपुक। इधर आ जाओ टुपुक। अरे मेरी जोनी गुड़ी का क्या। अगर अनस तेरे पास इरेजर होता तो तू क्या इरेज करता अपनी बॉडी में। दाने दाने पूरा खुद को। दाने इरेज करता। और ये अगर तेरे पास होती तो तू क्या करती। मैं रबड़ नहीं रुक जा, सुन। अब बेचारी सोचेगी मैं कद बढ़ा लूं, पर कद तो बढ़ नहीं सकता। हाँ खत्म हो जाएगी। नहीं यहाँ तो पता है क्या करेगी, बीच से टांगे रेस करती, फिर टांगे नहीं बना लेती तो हाइट नहीं टांगों में सरिये लगा दे। अगर मेरे पास ही रेस होती तो मैं क्या करती। तू सबसे पहले ब्लॉग बना दी कहती है गाइस देखिए नहीं तू मैं बता रहा हूँ तू और एक बार पेंसिल भी होती, तू इरेज करती अपने सब्सक्राइबर्स को और बढ़वाती। नहीं नहीं पेंसिल से लिख के बढ़ा। फेक सब्सक्राइबर नहीं, रियल बढ़ने चाहिए सब्सक्राइबर। वीडियोस पे व्यूज भी रियल, सब रियल आना चाहिए। और यहाँ तो जब देखो फोन में ही लगा रहता है, तो वो भी बैठ गई जाके अम्मा हट कह दो हट। सो गाइस शाम हो चुकी है और घर में बहुत शांति है। देख सकते हैं पूरा घर खाली खाली हो चुका है। क्यों? क्योंकि नेहा बाजी चली गई है। तो नेहा बाजी के बच्चे भी चले गए हैं, तो नेहा जी चली गई, इसलिए ज़्यादातर मतलब इनाया मायशा ये जो इधर घूमती हैं, रिहान के साथ खेलती हैं। मेरी हुरैन तो खैर खेलती है, तो रोती ज़्यादा है वो, तो इसलिए वो बच्चे चले गए, घर में शांति हो गई है। देखो हमने ना फुप्पो के यहाँ गए थे कल, तो वहाँ ये नमकीन खाई थी ना, तो हमें इतनी पसंद आई थी, तो हमने फुप्पो से पूछी कहाँ से मंगा दी, तो यहीं बेकरी है वहाँ से मंगाती हैं। तो अब हमने भी यहाँ भी यही नमकीन मंगा ली। मैंने तो कहते ये नमकीन जब मैं घर जाऊँगी तो मैं थोड़ी लेके जाऊँगी, इतनी बढ़िया नमकीन लगी थी। और हुरैन भी नहीं दिख रही होगी आपको, क्योंकि हुरैन को मैंने सुला दिया है, हुरैन सो रही है। अब चाय पी के मैं वापस फिर हुरैन के पास चली जाऊँगी। जब हुरैन उठेगी फिर आपको उससे मिलवाएंगे। तो गाइस चाय वगैरह पी ली थी, मैं हुरैन के पास वापस चली गई थी। तो हमारी हुरैनियाँ सो के उठ गई हैं। अब हुरैन को खिला रही हूँ मैं लड्डू, वही जो हुरैन के मैंने घर में बना रखे थे। और यहाँ पर देख रहे होंगे मेहंदी कौन रखी, जो हमने ऑनलाइन, हमने नहीं इरम ने ऑनलाइन मंगाई थी चेक करने के लिए, क्योंकि देखने के लिए, क्योंकि मेहंदी ना बाहर की आती है बट कलर अच्छा नहीं आता। किसी की शादी हो, कोई अपने घर में ख़ानदान में किसी की शादी होती है अपने सगों की, तो मेहंदी वगैरह लगवाते हैं हम लोग, तो कलर अच्छा नहीं आता। ऊपर तो अच्छा आ जाता है यहाँ पे, और यहाँ नीचे ना अच्छा नहीं आता, लाइट कलर आता है। तो ईरम ने ना ऑर्गेनिक मेहंदी मंगाई थी, और ईरम ने ट्राई कर चुकी है ये मेहंदी। बहुत 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 अच्छा कलर आया था इस मेहंदी का, और काफ़ी स्टेन भी काफ़ी अच्छा था। और जैसे कि हमारी जो नॉर्मल मेहंदी होती है ना, खुरखुरी हो जाती है, सूखने के बाद रफ रफ सी हो जाती है, और हाथ ऐसा लगता है कि बस अब मेहंदी छूट जाए। हम कह रही थी ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ था। बट इसमें यह है कि ऑर्गेनिक मेहंदी है ये। इस मेहंदी को हमें कम से कम 4 घंटे तो एज इट इज़ अपने हाथ पे लगा के छोड़ना पड़ता है। ये नहीं कि हमने लगाई सूख गई झाड़ दो हाथ धो लो, नहीं, 4 घंटे मेहंदी को ऐसे लगा के रखना पड़ेगा। और फिर 4 घंटे बाद जो नॉर्मल अपनी मेहंदी उतरती रहती है वो खुद उतार दो। 4 घंटे तक मेहंदी को नहीं हटाना है हमें, तो ये करना होता है इसमें। ऑर्गेनिक मेहंदी में यही होता है। लेकिन कलर बहुत प्यारा आया था और इसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा है। और जो मैंने जो मेहंदी मंगाई थी वो अलग है और ये अलग है। बट वो ऑर्गेनिक नहीं थी, वो भी बनी हुई मेहंदी थी, बट वो अलग तरीके की थी, अलग तरीके की है। तो मैं भी सोच रही हूँ
कि जब कभी भी मंगाना होगा तो मैं मंगाऊंगी, और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में ये मेहंदी मिल जाएगी। ये इरम कितने की मंगाई थी? 20 की एक कोन है। 20 की एक कौन है, तो इरम ने 100 रुपये की 5 कौन मंगाई थी। और जहाँ से मंगाई थी वो जगह थी सीमापुरी, जहाँ हमारी जो मेरी नानी व्लॉग देखती है ना, जिन्हें बहुत पसंद आते हैं, वहीं से ही मंगाई थी। एक लड़की है लाइबा, तो उस लड़की का नाम लाइबा जो ये मेहंदी बनाती है, उसी ने ये मेहंदी, उसने कहा था कि अगर आप यहाँ अपने घर पर कराओ डिलीवरी चार्ज ज़्यादा लगेगा, तो आप वहीं पर किसी को भेज दो, वहाँ मेरे भाई की शॉप है, मैं वहाँ रखवा दूँगी, आप वहाँ से ले लीजिएगा। तो इसकी वही जो मतलब फिर इसने पापा को भेजा था, तो पापा वहाँ से मेहंदी लेके आए थे। डिलीवरी चार्ज तो आपको पता ही, ऑनलाइन कोई अगर काम करता है तो डिलीवरी चार्ज लेता ही लेता है, और कैश ऑन डिलीवरी नहीं करते, ऑनलाइन पेमेंट ही करता है, क्योंकि कितने स्कैम वगैरह हो जाते हैं कि हम कैश भेजते हैं पर लोग डिलीवरी देते नहीं है, डिलीवरी पैसे देते नहीं है और मना कर देते हैं, तो इसलिए ज़्यादातर सब ऑनलाइन करते। तो इरम ने ऑनलाइन पेमेंट कर दी थी। फिर 1-2 दिन बाद जब पापा फ्री हुए थे तो फिर पापा वहाँ से मेहंदी लेके आए थे। रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, मैंने पूरा आपको डिटेल बता दी है। और अब मैं ये मेहंदी लेके इसलिए बैठी क्योंकि इरम के मैं मेहंदी लगा रही हूँ। इरम कह रही है ये ऑर्गेनिक मेहंदी है, सिर्फ 10-15 दिन, सिर्फ 10 से 12 दिन 10 से 12 दिन ही रख सकते हैं, वो भी इन्हें फ्रिज में रखा जाता है, वो जो नीचे वाली ट्रे नहीं होती उसमें रखा जाता है बस, ज़्यादा, क्योंकि ऑर्गेनिक में ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं रख सकते। इसलिए इरम से कह रही है कि इसे जल्दी जल्दी फिनिश कर लेते हैं। तो इरम के हाथों पे अभी मैं लगा रही हूँ, फिर इरम के हो जाएगी, फिर इरम रात को मेरे हाथों पे लगाएगी जब मैं अपने हुरैन को सुला दूँगी तब। तो चले इरम की मेहंदी स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, मेहंदी कंप्लीट हो गई है। मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, ना आप लोग हंसना, ना गुस्सा करना, ना मजाक बनाना, क्योंकि मुझे जैसी मेहंदी आती है उस हिसाब से मैंने लगाई, और काफ़ी टाइम बाद लगाई है, तो मेरा हाथ ना कपा रहे थे, तो इरम को भी नहीं पसंद आई, बट लगा दी मैंने। नहीं सही लगी है। टाडा! तो मैंने कुछ, ये फर्स्ट टाइम मैंने डिज़ाइन बनाई है, देख रहे हैं फ्लावर्स का, तो फर्स्ट टाइम में मुझे तो अच्छा लगा। बाकी मैंने कुछ ऐसे मेहंदी लगाई है, इसी टाइप की मुझे मेहंदी आती है। अगर मैं लगाती रहूँगी तो इरम से बढ़िया मेहंदी लगा सकती हूँ मैं, पर क्या ही करें, किसके लगाएंगे। अब इरम की जब मेहंदी सूख जाएगी फिर मैं अपने लगवाऊँगी, और इसकी आवाज़ बंदी करना। और यहाँ चल रहा है हमारा व्लॉग देखा जा रहा है हमारा कल का। आई होप आपको कल बहुत मज़ा आया होगा, क्योंकि हम अपनी फुप्पो के यहाँ भी गए थे, तो जाहिर सी बात है हमने बहुत इंजॉय करता। मैंने सब चीज़ें दिखाई थी आपको। और इधर अम्मी बना रही हैं हुरैन के लिए स्वेटर, कहते हैं इसकी भी बनानी स्वेटर, वो है कोटी क्रोशे वाली, जैसे फुप्पो ने बनाई थी, वो सिलाइयों की है, ये क्रोशे की है। क्या क्या होता है इनमें? वो तो सिलाइयों की है, वो सिलाई होती है, मुझे ये क्रोशे वाली है। तो क्रोशे और सिलाई में क्या फ़र्क होता है? उससे क्या डिज़ाइन और इससे क्या डिज़ाइन बनता है? डिजाइन अलग अलग होते हैं। अच्छा, लेकिन ये डिज़ाइन अच्छा लग रहा है। क्रोशे का अलग होता है और ये वैसा डिज़ाइन वाला अच्छा अलग लग होता रहा है। है। इसमें खुले खुले है ना। तो लेकिन कलर भी अच्छा लग रहा है, रेड और वाइट। इस अम्मा दादी के लिए बनाई जा रही है। पता नहीं कहाँ ढूंढवाई है मैंने ऊन, जब मिली है शिवाजी पार्क गए तेरे पापा, यहाँ तो कहीं मिली नहीं ऊन। तेरे शिवाजी पार्क में एक दुकान थी, ढूंढ ढांड के जब उनने कहीं, तो सर्दियों में ऊन क्यों नहीं मिली तुम्हें यहाँ? अब ऊन खत्म हो गई, तो जब बहुत कमी से बनाते हैं ना, सिलाई मिल जाती अब है। बाजार से बतेरे सिले सिलाई मिलते हैं, लेकिन एक हाथ की बात अलग होती है। कलर इरम ने बताया, तुमने खुद चूज करा है? नहीं, मैंने अपना आप ही करा है। क्योंकि लाल है ना, इसमें हमारी इरम अब भी लाल पहन के बैठी हैं, लाल की दीवानी है ये। तो ये अम्मी बना रही है इसकी। अब देखो जब तक ये पूरी होगी, क्या पता सर्दियाँ भी निकल ही जाएंगी, क्योंकि अम्मी धीरे धीरे कर रही थी, कुछ गलती हो गई, पूरी उधेड़ दी इन्होंने। तो अभी दोबारा सिल रही है। जब ये सिल जाएगी इंशाल्लाह ज़रूर दिखाएंगे जब भी सिलेगी। तो यहाँ पर व्लॉग देखा जा रहा है, हम भी इंजॉय करते हैं, और आप भी अपने घर में सारे व्लॉग्स देखें और इंजॉय करें। यहाँ तू भी कर, नीचे कर। इधर देखो। अब आएगा शायद वो सीन। यही वाले गाने लगाइए। ये दो। अब करें। करो ऐसे करो। देख।
अरे मेरी अरे तुम भी उछलो। मुझे लग रहा है ये डांसर बनेगी, अगर डांसर बनी, लेकिन डांस में हमारे में भेजते नहीं है। अम्मा दादी है पूरी। ला मैं पहनाऊं, देखियो इसे अपनी जैकेट पहना दी मेरी बच्ची को। अरे मेरी बेटी, अरे मेरी बच्ची को इतना परेशान करता है उसका मामू। हुरैन इधर देखो, वो लगी है। अल्लाह मैं ज्यादा हंस भी नहीं सकती, मैंने अपने फेस पे फेस मास्क लगा रखा है, पर ये लोग मानते तो नहीं है, हंसवाए जा रहे हैं। बेटी पापा नहीं, मामा बोला मामा। अरे मेरी क्या हाथ बाहर आ गए। अम्मा दादी कैसी रील है। इसने यही करा करो, इसे कपड़े ना लाओ, हुरैन खान के कपड़े बना दो, वो बन जाएंगे जिससे वो नहीं पहनते वल्ला हबीबी, वल्ला बीबी, खुले 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 कपड़े हैं हुरैन। अरे तुझसे हाथ बाहर नहीं हो रहा, कैसा तो अपने बच्चों को कैसे कपड़े पहनाएगा रिहान? ऐसे खींच अब ये करके, हाँ बस हाथ पकड़ ले। हाँ हाथ, ओ हाथ मत खींच। पूरी मम्मी को दिखा दे जा। रुक जा, मुझे इसकी फोटो लेने दे। हुरैन इधर। अगर 11-12 बजे तक हम गए, जैसे ना गए सुबह। अरे मुझे ऐसी लग रही है जादू। ये और पिनाई से। अरे अम्मी लड़के को टोपी का पिनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, ऐसे करो, अस्सलाम वालेकुम। हुरैन सलाम करो। हुरैन सलाम का दो, अल्लाह हाफिज। अरे मेरे अल्लाह, क्या बना दिया मेरी। तो गाइस मेहंदी अब छुटाई जा रही है और ईरम देख लो छुरी से छुटा रही है। हाँ लेकिन छुरी पैनी साइड नहीं, बैक साइड से, जहाँ से पहना नहीं होता वरना है। आपकी कलाई कट जाएंगी और आप मेहंदी लगाने के लायक नहीं बचेंगे। लायक नहीं बचेंगे, आपकी मेहंदी के साथ साथ आपका खून भी रच जाएगा। तो इस वजह से छुरी अगर आप यूज करें, बैक साइड से यूज करें, फ्रंट से ना करें। वो भी आराम से। हाँ जी आराम से। तो अभी ईरम इसलिए जल्दी छुटा रही है, नहीं तो अभी से और रखना था। ईरम को लग रही है बहुत तेज भूख, और ईरम अपने हाथ से खाना खाती है। ईरम क्योंकि ईरम अभी थोड़ी सी बड़ी हो गई है, अब मम्मी के हाथ से खाना नहीं खाती है हमारी ईरम। इस वजह से ईरम कह रही है कि अच्छा नहीं लगेगा तो मैं अपने हाथ से खा लूंगी। तो ईरम अपनी मेहंदी छुटा रही है माशाल्लाह। अभी से देखो कलर कितना प्यारा आया, लेकिन कितनी देर में आएगा कलर अब इसका? आएगा, टाइम लगेगा। वही पूरी रात तो पूरी रात में। हाँ हर मेहंदी में लगती है, लेकिन ये ऑर्गेनिक है, लेकिन फिर भी इतनी देर में बहुत इसके अच्छा कुछ कलर। लगाने के तरीके होते हैं। एक लगा ली 5 घंटे से हाथ में रखना चाहिए, ठीक। और फिर जब छुटा लो उसके बाद लौंग का जो धुआं लेते हैं वो ले लो, और सोते टाइम विक्स लगाओ। ये केयर होती है, तभी कलर सही आता है। सही अच्छा आता है। ये तो वैसे भी ऑर्गेनिक है, तो इसे तो इसी टाइप की केयर चाहिए। लेकिन मेहंदी बहुत बढ़िया है। पहले भी हमने लगाई थी, तब मैं यहाँ नहीं थी, तो मैंने अपनी इंस्टा स्टोरी पे मैंने डाली थी वीडियो, तो मैं व्लॉग में नहीं दिखा पाई थी। लेकिन मैं इरम से बोलूंगी मुझे फोटो दे देगी, तो मैं स्क्रीन पे फोटो लगा दूंगी। अब वो फोटो शायद वीडियो भी बनाई थी तूने। वीडियो बनाई थी, बट वो वीडियो ना वैसी सीधी सीधी होगी, सीधे सीधे में होती है। बट मैं कोशिश करूंगी वो वीडियो भी डाल दूं, तो फोटो वीडियो दोनों डाल दूंगी, तो आप लोग जरूर देखना कि कलर कितना प्यारा आया था। चले अब हुरैन करे, ईरम को छुड़ाने देते थे, हम अपनी हुरैन को खाना खिला देते हैं। लो मम्मा को कड़ा पहना दो। देखो मेरी बेटी मुझे कड़ा पहना रही है। हाँ देखो, क्योंकि इसे भी कड़े चूड़ियाँ पहनना पसंद है। यहाँ हुरैन को साग से रोटी खिलाई जा रही है और इधर उधर भागे जा रही है। यहाँ आके हुरैन कम कार्टून देखती है, क्योंकि वो इधर इतने सारे लोग होते हैं तो इधर उधर भाग भूग के खाना खा लेती है। लेकिन घर पे बाई चांस होता है कार्टून दिखाना पड़ जाता है, जब ज़्यादा किलसती है नहीं खाती है तो दिखाना पड़ता है। देख सकते हैं मैंने मेहंदी लगाई थी, अब इसे कितना अच्छा ऑरेंज कलर आ गया है। कल तक मुझे लग रहा है मेरी भी मेहंदी भी गाढ़ी हो जाएगी। तो दे। और हाँ एक चीज़ और कहते हैं ना, मेहंदी जितनी गाढ़ी रचे हस्बैंड उतना प्यार करता। तो देखती हूँ मेरी ये वाली मेहंदी कितनी गाढ़ी रचती है। अभी तो मैं लगवाऊंगी रम से भी हाथ पे, क्योंकि
हीरम कहती है लगाने के लिए अगर हुरैन सो जाए, क्योंकि मुझे भी 4 घंटे रखनी पड़ेगी, 4-5 घंटे। तो मैं सोच रही हूँ जब हुरैन सो जाए ना तभी अपने हाथ पे लगवाऊँ, बाकी देखती हूँ लगवाती हूँ या नहीं लगवाती हूँ। और हाँ, जो मैंने वीडियोस डाली है हीरम की मेहंदी की और हीरम की जो फोटोज़ डाली है आपको समझ आ गया होगा आई होप। और मेहंदी भी हुई हीरम ने खुद लगाई थी माशाल्लाह। हीरम बहुत बहुत अच्छी मेहंदी लगाती है, पर वो ये अम्मी तो सही कहती है अरे तो उल्टे हाथ से भी लगाना सीख ले, अपनी शादी पे खुद ही लगा लिए दोनों हाथों पे। पर वो ये ना उल्टे हाथ से नहीं लग पाती, हम सीधे हाथ से उल्टे हाथ पे लगा सकते हैं अपने। तो बहुत अच्छी मेहंदी लगाई थी हमने। क्या पता नहीं से रबड़े कहाँ से मिल रही हैं, आप पीली लेके घूम रही थी अब जामनी मिल गई, पता नहीं कहाँ से रही रबड़े मिल रही हैं। चलो इसे खाना खिला देते हैं। सो गाइस फाइनली मेरी मेहंदी का नंबर आ चुका था, काफ़ी देर हो गई हीरम को मेहंदी लगाते लगाते। माशाल्लाह 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 मेहंदी हीरम बहुत अच्छी लगाती हैं, इसलिए हमें कहती कि तू सीख ले, उल्टे हाथ से भी अपनी शादी पे खुद लगा ले। बेचारी अपनी शादी पे भी खुद ही लगाएगी क्या मेहंदी, ऐसा थोड़ी बाहर से ही लगवाएंगे। जब भी हमारी हीरम की शादी होगी तो इंशाल्लाह बाहर से ही कोई आएगा लगाने के लिए। मेरे अम्मी की ताई की लड़की ने लगाई थी, काफ़ी लंबा रिश्ता है, उनने लगाई थी। नेहा बाजी की भी उनने लगाई थी, पर उनकी अब शादी हो गई, इसलिए अब शादी के बाद कौन आता है, तो इस वजह से हीरम की देखते हैं हम कहाँ से लगवाएंगे जब भी हीरम की शादी होगी। तो देख सकते हैं मेहंदी कितनी अच्छी लग रही है माशाल्लाह। बस कंप्लीट होने वाली है, अभी आगे हाथ पे लगी है। और बज क्या टाइम हो रहा है, 12 हो रहे हैं। अभी मैंने खाना भी नहीं खाया, बस हीरम ने ना बर्गर मंगाया था अपने लिए, तो उसमें से आधा बर्गर हीरम ने मुझे दे दिया था तो वो खाया था। अब हुरैन भी मेरे पास बैठी है, हुरैन को ये दाल क्या करूँ, तो हुरैन को वो ये दाल आती नहीं है, ये वाली नमक वाली दाल आती है, ये खिलाई जा रही है। तो सोच रहे हैं आज का व्लॉग इसी के साथ एंड करते हैं। आई होप आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलते हैं आपसे कल के व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। इस मेहंदी कंप्लीट हो गई है, इंशाल्लाह इसका कलर जो भी आएगा सब चीज़ मैं आपको कल दिखाऊंगी।